अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मेरे साथ अपोजिशन लीडर इन बलूचिस्तान असम्बली मीर यूनुस अजीज जरी साहब मौजूद है। बजट पेश हुआ उसी दिन उन्होंने कहा कि नहीं पढ़ा है। सर अभी पढ़ लिया? अभी हमने किसी हद तक तो पढ़ लिया, लेकिन आज मैंने अपनी स्पीच में अपने तहफ़्फ़ुज़ात सारे मैंने वहाँ पे फ्लोर पे मैंने बता दिया कि बजट सॉरी मैं सॉरी खता कलामी बजट अवाम दोस्त या अवाम दुश्मन है, लोग सुनना चाहते हैं। आप अपोजिशन लीडर है, यार इस बजट को अवाम दोस्त भी नहीं कहना चाहिए, अवाम दुश्मन भी नहीं कहना चाहिए। ये तो फिर इबहम है, लोगों का मैं सर आपको चकरा बताऊँ ना, जाएगा। मैं ये बताऊँ ना, कुछ चीज़ें ऐसे कि अच्छी चीज़ें हैं तो उनको हमने भी वो करना है, अप्रिशिएट करना है। वो कैसी चीजें हैं? मतलब बहुत सारे जगहों पे हमने देखे एजुकेशन को इन्होंने वो कर दिया, हमने कहा बढ़ाओ और बढ़ाओ। बहुत जगहों पे ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ गैर ज़रूरी चीज़ें हैं तो उसकी भी मैंने फ्लोर पे निशानदेही की है कि जी ये गैर ज़रूरी, ये ज़रूरी है। ख़ासकर मैं आपको बता दूँ ना, जिस चीज़ का मैंने पॉइंट वो कर दिया अमन ओमान का, अब अमन ओमान के लिए 99 अरब रुपए रखे गए। मैं तो कहता हूँ कि 99 अरब रुपए हमारे ज़ाया है। वो कैसे ज़ाया हैं? वो इसलिए ज़ाया है कि ना अमन है ना अमान है, ना हमारी जान महफूज है ना हमारी माल महफूज है। तो फिर हम पैसे क्यों रखें उनके लिए? फिर तो अल्लाह के असरे पे वैसे भी है। तो फिर ये ठीक है ना? लीवीज, ये पुलिस, ये तो गाड़ियाँ, ये फ्यूल, ये चेक पोस्ट, अगर क्या होगा? देखिए ना, अगर वो हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते तो इससे बेहतर है वो पैसे नहीं देते। घर भिजवा दे फिर सारे। हाँ, फिर सारे घर को अपने जाए या वो आराम से बैठे रहे, हमें अपने अल्लाह के रास्ते पे छोड़ दे। वो तो हमसे रोजाना बात करते हैं कि भाई हम अपनी जानों पर। अब कल चमन में आपको पता है दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, एक लीवीज एहलकार जंबाक, 2 जख्मी, जानों पर खेल के वो काम करते हैं। आप कहते हैं सबको घर भिजवा दे। मैं ये नहीं कहता सबको घर भिजवा दें, लेकिन हम 99 अरब रुपए दे रहे हैं, ठीक है ना? बहुत बड़ा अमाउंट है जो हमारे बजट का 99 अरब रुपए अमन ओमान के। हम फिर उनसे मांगते भी वही चीज़ें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एक लेवीज की सिपाही हो, एक पुलिस की सिपाही हो, उसकी मैं कहता हूँ उनकी तनख्वाहें बढ़ाओ, उनको मराहत दे दो, ठीक है दे दो। लेकिन ये है कि जो बड़े अफसरान हैं वो इन चीज़ों को भी श्योर कर ले कि मैं यहाँ से अगर कराची ट्रैवल करता हूँ तो मेरी हिफाजत तो कर लेना, ठीक है ना? आए दिन रोडों पे जो है क्या हो रहा है ये बताएं। आपने एक दिन कहा था कि इस 65 के ऐवान में कोई MPA, कोई वजीर कौमी शाहराह पर सफर नहीं कर सकता है। बिल्कुल। क्या सूरत हाल है आज भी यही सूरत है। क्या सूरत हाल है, जरा हमारे नाज़रीन को बताएं। मैं यही कहूँ कि अगर हम यहाँ से निकलते, मैं तो गया वो भी अपने हल्के में ना, सही, तो उसके लिए वो मुझे पता है कि किस तरह हम वहाँ पे पहुँचे। तकलीफ से पहुंचे। तकलीफ से पहुँचे हम। आप ज़हनी तकलीफ पे जाओगे कि कहाँ मुझे कोई रोकेगा, कहाँ कोई मुझे बेइज्जत करेगा, कहाँ कोई मुझे गाड़ी से उतार देगा, कहाँ मेरी बंदूक छीन लेगा, कहाँ मेरे साथ क्या होगा, कहाँ कोई मुझे उठा के ले जाएगा। इससे ज़्यादा तकलीफ और क्या हो सकती है? जितने हमारे पास कुल है, जितने हमारे पास वजीफे है ना, वो सारे पढ़ लेते हो। वो सारे पढ़ लेते, रास्ते में वो खत्म हो जाते, फिर दोबारा शुरू कर लेते। जो आम आदमी है बेचारे के पास न बंदूक होता है, वजीफा ही होता है, उसका क्या वजीफा होता था, वो भी तो इसी पे। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि हम इतने पैसे दे रहे हैं। देखिए हुकूमत का काम ये है कि वो हर एक की जान और माल की हिफाजत करे, चाहे आम शहरी हो या कोई भी हो, या मैं हूँ या आम शहरी है, उनकी जान और माल की हिफाजत करवाना ये गवर्नमेंट का काम है। हम पैसे दे रहे हैं, हम अपना पेट काट रहे हैं, हम अपने पानी का पैसे काट रहे हैं, हम अपने बच्चों का पैसे काट रहे हैं, हम अपनी तालीम के पैसे काट रहे हैं, हम जो है ना अपनी मैशत को उठा के हम इनके हवाले कर रहे हैं। फिर भी अगर वो चीज़ हमें नहीं मिले तो उससे बेहतर है फिर हम आराम से बैठ जाए ना। थैंक यू सर। देखिए 2 बातें हैं। सबसे बड़ा हमारा जो बजट है वो तालीम के बाद दूसरे नंबर पे अमन ओमान है। तो उस पर हमने, मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसी आम सिपाही का कसूर शहीद हो जाते, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, ये नहीं कि हम उनकी मजम्मत नहीं करते, लेकिन ये है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ तो दे देना, प्रॉपर तरीक़ाकार तो बना देना। तहफ़्फ़ुज़ सिपाही नहीं देता है या वो कमरान नहीं देते हैं ना, ऊपर वाले। मैं सिपाही तो मेरी जैसा मजलूम है ना, उसका क्या है? मैं तो कहता हूँ कि सिपाहियों का तनख्वाह जो है ना पंजाब के बराबर किया जाए, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उनको अच्छे असला दिए जाए, ताकि वो अपना वो तो ड्यूटी देने के लिए कोई वो नहीं कर रहा है, लेकिन जो मैनेजमेंट है उस पर तनकीद है।